अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अपुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत की तरफ आते देखा तो वह विचलित हो गया। उसके मन में शंका जाग गई और उसने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, सुनो, देखो तो यह कौन दो लोग जो सामने से चले आ रहे हैं? दिखने में तो बड़े सुंदर और बलशाली हैं। कहीं बाली ने तो नहीं भेजा? तुम वेश बदल कर जाओ और पता करो यह दोनों आखिर हैं तो कौन है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम यह बताने जा रहे हैं कि रामायण का सुग्रीव, रामचरितमानस का सुग्रीव आज का आदमी था। आज के आदमी का वह प्रतिनिधित्व करता था। जिस प्रकार आज आदमी डरपोक, स्वार्थी और अविश्वासी है, ठीक सुग्रीव में भी आपको ऐसे ही लक्षण देखने को मिलेंगे। कोई अंतर नहीं, और मैं उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। और यह प्रसंग बहुत ही रोचक है। तो चलते हैं प्रसंग की ओर। सुग्रीव हनुमान से कह रहे हैं, देखो हनुमान, जाओ और पता करो और वेश बदल कर जाना, और लगे कि यह बाली का आदमी है तो मुझे तुरंत इशारे में बता देना। पठै बाली हूं ही मन मैला, अब भागो तुरंत तजो यह सैला। सुनो हनुमान, अगर तुमको लगे कि बाली का भेजा हुआ, बाली का पठाया हुआ है और मेरे प्रति मन में मैला हो, यानी मुझे अगर मारने की इच्छा वह रख रहा है, तो मुझे इशारे में बता देना। मैं पर्वत से 9-2-11 हो जाऊंगा। बिल्कुल आज के आदमी जैसा। वही लक्षण, धैर्य नहीं, जिसको भेजा उसकी भी चिंता नहीं। इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा, तुम लोग अपना समझ लेना। आज के आदमी में भी यही लक्षण है। मेरा काम निकल जाए, बाकी आगे पीछे जो होगा देखा जाएगा। और अभी और उदाहरण देखिए। आगे प्रसंग आता है कि हनुमान जी परखते हैं। इसके उपरांत राम और सुग्रीव की मित्रता होती है, और तब बहुत बातों के बाद सुग्रीव बताता है, मंत्री है सहित यहाँ एक बारा, अब बैठे रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, अब बरबस परि बहुत विल पाता। कहते हैं, जब मैं एक दिन अपने मंत्रियों के साथ पर्वत पर बैठा था तो एक नारी विलाप करती हुई गगन मार्ग से, यानी कि आकाश मार्ग से जा रही थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि उसे किसी ने हर लिया है। वह बहुत विलाप कर रही थी और कह रही थी, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दिने पटडारी। हाँ, वो राम राम पुकार रही थी और हमें देखकर कुछ वस्त्र भी गिराए थे। वो वस्त्र राम को दिखाई जाती है, राम उसे पहचान जाते हैं। अब देखिए, सुग्रीव को कह रहा है, एक नारी विलाप करती जा रही थी और उसे कोई हर कर ले जा रहा था। जब कोई नारी विलाप करके जा रही थी तो सुग्रीव का क्या फर्ज बनता था? उस नारी को बचाने का प्रयास करता या मूक दर्शक बना रहता? जब जटायु पक्षी होकर प्रयास करता है तो सुग्रीव ने वस्त्र लेकर क्यों रख लिया और चुप रहा? क्योंकि वह आज का आदमी था। कोई किसी से जाति कर रहा हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? समाज में घटनाएं घटती रहती है और लोग अंधे बनकर चलते रहते हैं।
आगे और प्रसंग में बताऊंगा और उदाहरण बताऊंगा, लेकिन याद दिलाता चलूं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक भी कर दें। आइए चलते हैं पुनः प्रसंग की ओर। और सुग्रीव भगवान राम से कह रहा है, बाली आधी रात को मायावी के ललकारने पर निकलता है और मैं भी उसके साथ जाता हूं। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, अब बाली रिपु बल सहय न पारा। आधी रात को एक मायावी ने बाली को पुकारा और बाली बर्दाश्त नहीं कर पाया और निकल पड़ा। धावा बाली देखी सो भागा, अब मैं पुनि गयो बंधु सग लागा। और बाली को देखकर वह मायावी भागा और मैं भी बाली के संग गया। गिरवर मुहा पैठ सो जाई, तह बाली मोहि कहा बुझाई। और जब गुफा के अंदर वह मायावी चला गया तो बाली ने मुझे बुलाकर समझाया और बाली ने मुझसे कहा, परिखे सुमोहि एक पखवाड़ा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। अगर मैं एक पखवाड़े तक नहीं लौटा तो समझ लेना कि मैं मारा जा चुका हूं। सुग्रीव कहता है कि मायावी गुफा के अंदर घुसा, उसके पीछे पीछे बाली भी गया और बाली ने हमसे कहा था कि एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक अगर मैं लौट कर नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं रहा। अब सुग्रीव कहता है कि मैंने 1 महीने तक वहां इंतजार किया, लेकिन 1 महीने के बाद अंदर से रक्त की धारा देखकर मैं समझ गया कि बाली अब जीवित नहीं है। मास दिवस तह रहूं खरारी, अन्नी शरीर धीर धार तह भारी। रक्त की प्रवाह अंदर से आ रही थी। अब सवाल उठता है, जब उसने रक्त धार देखी तो कैसे जान लिया कि यह बाली का ही रक्त है? और बाली तो भाई था, तो भाई का फर्ज था कि वह अंदर जाकर पता लगाता, परंतु नहीं, उल्टे उसने डर के मारे गुफा के द्वार को बंद कर दिया, जो पूर्णतः स्वार्थ का प्रतीक है, वफादारी का अभाव दिखाता है। इसलिए मैं फिर कहूं, सुग्रीव बिल्कुल आज की दुनिया के आदमी का प्रतीक है। जब राम ने कहा कि मैं उस बाली को मार गिराऊंगा और तुम्हें राजगद्दी पर बिठाऊंगा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। भगवान सामने खड़े हैं और वह अविश्वास व्यक्त कर रहा है और कहता है, ठीक है, आप धनुर्धर हैं, बहुत बलवान भी हैं, लेकिन बाली को आप नहीं जानते। बाली बहुत बलशाली है, रणधीर है, महाबल है, इतना आसान नहीं है प्रभु। सुग्रीव फिर साबित करता है कि आज का आदमी है, आप बहुत बलवान हैं, आप ऐसा कर देंगे, आप वैसा कर देंगे, परंतु बाली पापड़ नहीं है कि आप उसे तुरंत तोड़ देंगे। जरा कुछ करके बताइए और थोड़ा सा हमें प्रमाण दीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। बिना प्रमाण दिए मैं मान नहीं सकता कि आप इस काम को कर भी सकते हैं। हम ऐसे कैसे मान लें कि आप बाली को मार देंगे? तब राम ने सुग्रीव से कहा, जो कछु कहे सु सत्य सब होई, असखा वचन मम मूसा न होई। राम ने कहा, सुग्रीव, आपने जो बात कही वह सब ठीक है, पर मैंने जो कह दिया वह झूठ कभी नहीं हो सकता। बाली अवश्य मारा जाएगा। और तब राम ने पहाड़ को उखाड़ कर फेंका, फिर भी सुग्रीव को संतोष नहीं हुआ। फिर 7 ताड़ के पेड़ को भेद कर राम ने सुग्रीव को भरोसा दिलाया। ठीक वैसे ही जैसे आज का आदमी जब तक अपना काम न हो जाए ईश्वर पर भी भरोसा नहीं करता। आज का व्यक्ति
इतनी शंका और कुटिलता से भरा है कि सामने ईश्वर हो तब भी पहचान नहीं पाता। इससे साबित होता है कि सुग्रीव आज की दुनिया का प्रतिनिधि था। शैलेश की बात में आज इतना ही। जय जय सिया राम।